18 जुलाई लक्ष्मी का वार आज है शुक्रवार। सुकर्मा योग से अच्छे कर्म करेंगे और धृति योग से मुनाफे की डील आप व्यापार में या जॉब में अर्जित कर पाएंगे। चंद्रमा और गुरु का पराक्रम और लाभ का संबंध, जहां चंद्रमा आपको बल से तो गुरु आपको ज्ञान से मजबूत करेंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बेहतर ढंग से आप अपने आप को पेश कर पाएंगे। लेकिन शनि और चंद्रमा का 2-12 का संबंध मानसिक रूप से आपकी सेहत को खराब कर सकता है। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखें। परिवार में प्रेम भाव बढ़े, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे पीनस रोग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 18 जुलाई शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ के प्रिय श्रावण मास में आप जरूर भक्ति और शक्ति का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन आप भोलेनाथ से एक बात जरूर सीख सकते हैं, वो है क्रोध पर नियंत्रण। शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है, जो क्रोध को सहन करने की सीख देता है। हमें भी अपनी जिंदगी में क्रोध को पीना आना चाहिए और क्रोध को अपनी शक्ति में तब्दील करना भी आना चाहिए। ये गुण आपके भीतर आ गया तो समझो आप भी भोलेनाथ के पद चिन्हों पर चल पड़ेंगे। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं, या मैं रोजाना टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट्स जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से नित्य हम आपके लिए पूजा करते हैं और 28 जुलाई के लिए आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हम विशेष रुद्राभिषेक करेंगे। विशेष द्रव्यों से अभिषेक कर भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे आपके लिए। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजिए। पूरी जानकारी लीजिए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 5:02 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि 2 राजयोग तो बन ही रहे, 2 नए राजयोग बन रहे, सुकर्मा योग और धृति योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 3:39 के बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौघड़िया है और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया है। लेकिन सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। बौद्धिक विकास होगा, IQ और EQ लेवल आपका बेटर होगा। इसी से आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आज मिलने वाले हैं। परिवार में व्यस्त कितने भी हो, लेकिन व्यापारी लोगों को परिवार को सीमित समय देकर व्यापार के लिए बेहतर डील करने का अगर मौका मिले तो निकल जाना चाहिए। अपने कर्मचारियों के सहयोग से बेहतर डील आप क्रैक कर पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट प्रोफेशनल कोचिंग लेने से परहेज नहीं करें। जॉब करने वाले लोगों को अच्छे वक्ता बनने का मौका मिलेगा। आपके भीतर लीडरशिप क्वालिटी जगेगी और आप इसके लिए कुछ पढ़िए, लिखिए और अपनाइए। आप अपने वर्क प्लेस पर किसी की बात सुनिए जरूर, लेकिन तुरंत उस बात पर रिएक्ट करें जो आपको पसंद नहीं आती है। समय का इंतजार करिए। ऑफिस में जॉब करने वाले लोगों को रुके हुए काम पर पहले फोकस करना चाहिए, फिर नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। उन्हें कोवर्कर, सीनियर और जूनियर से सहयोग भी मिलेगा। सुकर्मा धृति योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने स्पष्ट विचारों से अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कदर करिए। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं, आउटडोर हो या इंडोर गेम का मनोरंजन लीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन की सेहत अच्छी रहेगी और पहले से बेहतर आज परफॉर्मेंस आप दिखा पाएंगे। आपकी खुद की भी सेहत अच्छी है। खान पान में लापरवाही मत बरतिएगा। ऑनलाइन कोई भी परचेसिंग या शॉपिंग कर रहे हैं तो जल्दीबाजी में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, रॉन्ग शॉपिंग हो सकती है। वृषभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क को आराम दीजिए। उन पर ज्यादा भरोसा नहीं करें, वरना वो आपको धोखा दे देंगे। दिन की शुरुआत सुबह के अच्छे विचारों से अपने आप को ओतप्रोत रखिए और उन विचारों को नोट करिए और अपनाने की भी कोशिश करिए।
समय की सिचुएशन को देखते हुए व्यापारी लोग अलर्ट रहें, क्योंकि कस्टमर की ओर से कई शिकायतें आपको मिल सकती है। व्यापारी लोगों को बड़ी बातों पर ध्यान जरूर देना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे मुनाफे को इग्नोर करना आपको नुकसान भी दे सकता है। इस समय व्यवसाय में अगर मंदी चल रही है तो अपने स्टाफ से आप कुछ सलाह मशवरा करिए, वो आपको अच्छे आइडियाज देंगे। जॉब करने वाले लोगों को सीनियर को प्रसन्न रखना है, लेकिन ऐसा कोई काम न करें जिसमें आपका स्वाभिमान ताक पर चला जाए। वर्क प्लेस पर अपनी जुड़ी हुई समस्याओं से किसी और को नहीं जोड़ें, वरना और उलझ जाएंगे। खुद ही सुलझाने का प्रयास करिए। अपनी जिंदगी में जीवन साथी और लव पार्टनर का हर मोड़ पर आपको सहयोग मिलेगा। आप भी अपने स्वभाव में सरलता जरूर लेकर आए। स्टूडेंट को अपने फील्ड में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। याद रखिए, परेशानियों से भागना आसान है, भाग लेना बड़ा मुश्किल है। हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हारने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में एक दिन जहान होता है। आपकी सेहत गलत समय पर भोजन के कारण बिगड़ सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की अच्छी बातों को तो आप याद रखते हैं, लेकिन बुरी बातों को नजरअंदाज करना भी आपको आना चाहिए। मिथुन राशि, छोटे हो या बड़े भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए। इस समय अपने व्यवसाय के प्रति आपको और सजग रहना चाहिए। मनन और चिंतन करना न भूलें। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध आपको सरकारी टेंडर की तरफ बढ़ाएंगे। नई संस्थाओं से ऑर्डर भी मिल सकते हैं। स्टूडेंट का अपने ही बेस्ट परफॉर्मेंस से बेस्ट कंपटीशन आप क्रैक कर पाएंगे और हेल्दी कंपटीशन बना पाएंगे। अपने दोस्तों की मदद करने का अगर आपको मौका मिलता है तो चूकिएगा मत। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए कुछ भी अगर आज असहज स्थिति बनती है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो नई शुरुआत नहीं करें, बल्कि जिसमें कन्फ्यूजन है उसे दूर करिए। किसी के साथ गलतफहमी उसे दूर करिए। ऑफिस में स्थान परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। वर्क प्लेस पर काम करने का अच्छा माहौल आपको खुशी देगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। आप एक दूसरे का सम्मान जरूर करें। हम सफर खूबसूरत नहीं, कद्र करने वाला होना चाहिए। जो आपकी कद्र करता है, उससे सच्चा प्रेम आपको दुनिया में कोई और नहीं कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में एकाग्रचित रहेंगे। आपका आज पेट खराब हो सकता है, गलत समय पर भोजन के कारण। परिवार के संग कहीं बाहर जाने की योजना बन रही है, तो यात्रा की शुरुआत धार्मिक कोई भी यात्रा से जरूर करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि, राजनीतिक उन्नति हो सकती है। किसी बड़े या सरकारी बैंक में जुड़े हुए ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति से मुलाकात संभव है। व्यापारी लोगों को बड़े ऑर्डर मिलेंगे। नए टेंडर पर काम करिए। इस समय सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को व्यापारी लोगों को एक्टिव करना चाहिए। वो आपको बेहतर डील लाकर दे सकते हैं। अपने इंटरनल व्यवस्था को थोड़ा ठीक करें। अपने स्टाफ को चुस्त और दुरुस्त करिए। उन्हें मोटिवेट करने से आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। स्टूडेंट अगर एजुकेशन के लिए लोन लेने का विचार आप या आपके माता पिता कर रहे हैं, तो आपको दोबारा विचार करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को मानसिक रूप से एक्टिव रहना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ऑफिस के अगर किसी व्यक्ति से कहासुनी हो चुकी या हो रही है, तो अगले की गलती पर माफ़ी दे देना और अपनी गलती पर तुरंत माफ़ी मांग लेने में ही भलाई है। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा, ध्यान रखिएगा। परिवार में आपके प्रेम पूर्वक व्यवहार से आपके जीवन में खुशी आने वाली है। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। जो स्वयं में तो कोई कीमत नहीं रखता है, लेकिन दूसरे के साथ अगर जुड़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ा देता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी रुचि के अनुरूप अपने फील्ड में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत में जुटे रहेंगे। आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, लेकिन बदलता मौसम कहीं बीमार न कर दे, ध्यान रखिएगा। नौकरी पर अपने वरिष्ठ लोगों के साथ आपकी समझ अच्छी रहेगी। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो किसी और से इसका रोड मैप नहीं लेना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि परिवार में प्रेम भाव बढ़े, इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। आज शाम को माँ लक्ष्मी के प्रिय श्रीयंत्र का गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। उस दूध से दूर्वा यानी ग्रीन ग्रास से घर में छिड़काव करें। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इसमें ओम महालक्ष्मी मंत्र की 5 माला नहीं तो 1 माला जाप करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को दूध से बने हुए प्रसाद या मावे की मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 1.25 मुट्ठी गेहूं, कोई और अन्न भी चढ़ा सकते हैं, और बाद में इस अन्न को पक्षियों को खिला देना चाहिए। आपका कल्याण होगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। शुभ कार्यों में बिल्कुल भी देरी नहीं करें। व्यापारी लोगों को नए लिंक मिलेंगे। क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको मिलेंगे, और व्यापार में अपने प्रोडक्ट के प्रचार और प्रसार के लिए सोशल मीडिया की मदद लीजिए। ज़्यादा खर्च न करें, वरना आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। शॉपिंग रॉन्ग हो सकती है, और ऑनलाइन शॉपिंग में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। नियंत्रण में रखिए अपनी इच्छाओं को। सुकर्मा धृति योग के बनने से वर्क प्लेस पर, जॉब में लगन से ही आप अपने काम को सही अंजाम दे पाएंगे।
काम को अंजाम देने के लिए आपको ही आगे रहना होगा। सीनियर को अपने अधीनस्थ जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करिए। आपने यदि कहीं से जॉब के लिए अप्लाई किया है तो शुभ सूचना मिलने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ भावनात्मक सहयोग बढ़ेगा और आपका पूरा ध्यान उनकी बातों पर केंद्रित होना चाहिए। स्टूडेंट, स्टडी से संबंधित चिंतन अगर खो चुके हैं तो मेडिटेशन करें और काम पर लगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव परेशान कर सकता है। किसी के साथ गिले और शिकवे हैं तो उसे दूर आपको ही कर लेना चाहिए। छोटी गलती तुरंत खत्म कर दीजिए। कन्या राशि, अनसुलझे सवाल या मामलों को पहले सुलझाइए फिर आगे बढ़ें। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने स्टाफ के साथ मीटिंग लेनी चाहिए और बेहतर प्रेजेंटेशन उन लोगों से लेना चाहिए। अपने जीवन को बदलने के लिए आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव होना जरूरी है। व्यापार में अच्छे समय और ऊर्जा का इस्तेमाल आपको अच्छे ऑर्डर दिला सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में चुगलखोर और दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और ना ही किसी और की आपको बुराई करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए ठीक जरूर है लेकिन विरोधी इसी ताक में बैठे कि आप कैसे खुश हो और आपको कहाँ फंसाया जाए। परिवार में अपने संबंधों को मजबूत करने में आप जरूर लगे रहेंगे और आपका साथ देने वाले लोगों को आपको ग्रेटिट्यूड यानी थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, प्रैक्टिस के दौरान शांत रहते हुए अपनी प्रैक्टिस करें। फालतू की बातों से अपने आप को दूर रखें। हाई या लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। दोस्तों के साथ हेल्पिंग हीरो वाला आपका नेचर सब लोगों को खुश रख सकता है। आपने जिस काम को हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही आज शांति से बैठिएगा। तुला राशि, समझदारी और सूझबूझ से अपने दिन को गुजारोगे तो लाभ मिलेगा। व्यापारी लोगों को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में सुधार और परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसमें सहयोग किसी का लेना हो तो ले लीजिएगा। व्यापार में सुधार लाने के लिए अपने आसपास के लोगों से आपको 1-to-1 डिस्कशन करना चाहिए। इस समय व्यवसाय यात्रा को टालने में ही समझदारी है। स्पोर्ट्स पर्सन, प्रदर्शन जरूर आपका दिखे लेकिन आप दिखाने के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करें और हेल्दी कंपटीशन करें। ऑफिस में काम ज्यादा होने से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। वीकेंड की प्लानिंग हो सकता है कमजोर हो जाए। कई मुद्दे जो आपको चिंता में डाल रहे हैं, आप पहले चिंतन करिए, उन मुद्दों की समझ आपको बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी में तनाव भी बढ़ सकता है। स्वस्थ और मस्त और व्यस्त रहने के लिए कुछ अलग आपको ही करना होगा। पदोन्नति यानी पोस्टिंग या प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बच्चों के साथ खुशी की खबर आप जरूर शेयर कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए दिन अनुकूल है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आप जिस काम को बोझ समझेंगे उसमें आप कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और ना सफल हो पाएंगे। हर काम को खुश रहकर करने में ही समझदारी है। वृश्चिक राशि, बढ़ते खर्च कहीं आपको कर्जे में न डाल दे। अपनी जमा पूंजी को सही ढंग से इस्तेमाल करिए। व्यापारी लोग व्यापार में मुनाफा और नई योजनाएं अगर इस पर काम कर रहे हैं तो किसी के साथ इसको शेयर नहीं करें। व्यापारी लोगों को अपने काम पर ध्यान देना जरूरी है। बार बार रीचेक करते रहें, कहीं पुरानी गलती आप दोहराने की गलती तो नहीं कर रहे हैं। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सिचुएशन नॉर्मल रहने वाली है। मन के मुताबिक काम करने का अवसर आपको जरूर मिलेंगे। वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए लाभदायक है और आप अपने पेंडिंग काम को पूरा करने में ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आ रही कोई भी गलतफहमी उसे इग्नोर करिए। प्यार और स्नेह की वृद्धि होगी। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी का इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट दैनिक गतिविधियों में लगे रहेंगे। आप स्वच्छता का पूरा ख्याल रखें। आप अपने भाई और बहनों के साथ सहयोगात्मक रवैया रखें। गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति का पूरा सम्मान करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट के लिए दिन थोड़ी परेशानियों से शुरुआत होगी लेकिन दोपहर के बाद स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्या है त्रिपुंड का महत्व। 27 देवों का आशीर्वाद दिलाता है त्रिपुंड। माथे पर चंदन या भस्म से बनी 3 रेखाएं साधारण रेखाएं नहीं है, बल्कि इन्हें त्रिपुंड कहा जाता है। प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड शरीर के कुल 32 अंगों पर लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग अंग पर लगाए जाने वाले त्रिपुंड का प्रभाव और महत्व अलग है। मस्तक में शिव, केश यानी बालों में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुंह में गणेश जी, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उर्वों में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठभूमि में पृष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता रूप में विराजमान करते हैं। जो भस्म आप लगाते हैं वो पवित्र कार्य के लिए किए गए हवन या यज्ञ से प्राप्त हो। जो व्यक्ति नियमित अपने माथे पर
भस्म से त्रिपुंड यानी 3 रेखाएं बनाते हैं, सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारण करते हैं, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शिव कृपा प्राप्त करता है। विज्ञान भी मानता है कि क्या है फायदेमंद कि त्रिपुंड चंदन या भस्म से लगाया जाता है। चंदन और भस्म माथे को शीतलता यानी ठंडक प्रदान करता है। अधिक मानसिक श्रम करने से विचारक केंद्र में पीड़ा होने लगती है। ऐसे में त्रिपुंड ज्ञान तत्वों को शीतलता प्रदान करते हैं, इससे मानसिक शांति भी मिलती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करें, इसी में आपके काम में निखार आएगा। व्यापार से संबंधित गतिविधियों में समय के मुताबिक बदलाव लाने की कोशिश करें, इसमें आपकी तरक्की शामिल है। सुकर्मा और धृति योग के बनने से पार्टनरशिप से संबंधित अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपसी तालमेल बनाकर चलिए और ट्रांसपेरेंसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में रखिए। आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, निस्वार्थ भाव से काम करेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है और अच्छा बनाने के लिए जल्दी काम पर लगे। किसी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा आज टल सकती है। जॉब करने वाले लोग जो सेल्स परचेस मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने नेटवर्क को और एक्टिव करना होगा, फालतू की चीज़ों से दूर रहना होगा, तभी टारगेट अचीव कर पाएंगे। अपने स्वास्थ्य के लेखक आप खुद हैं, स्वास्थ्य पर खुद ध्यान रखिए। यदि आप घर के सबसे छोटे सदस्य हैं तो सबके साथ स्नेह रखिए। अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कह देते हैं तो उस पर सोचिएगा, आपकी भलाई छुपी हुई है। परिवार के सदस्यों के साथ आज कुछ ऐसा करें जो सरप्राइजिंग हो। स्टूडेंट को सफलता पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। सफलता पाने का कोई मंत्र नहीं होता है, बस कड़ी मेहनत और संघर्ष करके स्मार्ट तरीके खोजना ही आपकी सफलता की चाबी बन सकती है। जिन दोस्त यारों से आप कांटेक्ट में नहीं हैं, अब वापस कांटेक्ट को एक्टिव करिए, उनसे मुलाकात करिए, दिल आपका हर्षित होगा। मकर राशि। घर में बड़े बुजुर्ग स्पेशली महिला की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यापार में कुछ दिक्कत आएगी, वो भी फाइनेंशियली हो सकती है, या टेक्निकल फॉल्ट या मैन पावर की कमी आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर, रूटीन को खराब कर सकती है। इस पर आप एडवांस में ध्यान दोगे तो उचित व्यवस्था बना लेगी। नए रिक्रूटमेंट पर ध्यान दीजिए, नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान दीजिए। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि चिंतन करिए। व्यापारी लोगों को अपने क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, वरना अपने कस्टमर को आप खो देंगे। स्टूडेंट स्टडी करने के तौर और तरीके में बदलाव लाएं और बार बार रिवीजन करते रहें। पैतृक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति में अगर माहौल खराब हो रहा है तो अपने आप को उससे दूर रखिए। जॉब करने वाले लोगों के अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, अपना अहम और वहम ऑफिस के बाहर रखें, सहयोग दीजिए और सहयोग लीजिए, इसी में आपकी भलाई, इसी से आप बेहतर लीडर बन पाएंगे। वर्क प्लेस पर कुछ समस्याएं अगर ऑलरेडी चल रही है तो पहले उन्हें निपटाएं, फिर आगे बढ़ें। परिवार का माहौल अच्छा बनाने के लिए आपको कुछ सरप्राइजिंग करना चाहिए। कल से वीकेंड है, उसका एंजॉय उठाइए। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को अपने डर और चिंताओं को अपने आप से दूर रखना चाहिए। डर में आपको भाग लेने से ही डर को भगाया जा सकता है। बच्चों की सेहत को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल अत्याचार न हो, ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि। छोटे भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए और उनकी अच्छी या बुरी कंपनी पर भी नजर रखिए। इन्वेस्टमेंट अगर छोटे होंगे और बजट बनाकर होंगे और लगातार होंगे तो एक दिन वो बड़े आपके इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो सकते हैं। जो लोग नए बिजनेस की शुरुआत करें, बिजनेस में कुछ नए करने की शुरुआत करें, अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिएगा। अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं तो निर्णय लेते समय भावुक बिल्कुल ना हो। फाइनेंशियल डिसीजन आप अपने हिसाब से लीजिए और बार बार अपने काम को रीचेक करते रहें और ट्रांजैक्शन में देख रेख करिए और खुद ही हर ट्रांजैक्शन में ध्यान रखिए, वरना धोखाधड़ी हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, खास तौर पर पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करें तो प्रोफेशनल कोचिंग लीजिएगा। जॉब करने वाले लोगों के वर्तमान में अगर स्थिति प्रोग्रेस वाली नहीं चल रही है तो नई जॉब के लिए आज ऑफर मिल सकता है या फिर प्रयास कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। परिवार में किसी के साथ विवाद है तो उसे आपको खुद ही दूर करना चाहिए। सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। अपने विचारों को सुलझाने के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम का सहारा लीजिए। चैरिटी, सोशल काम से अपने आप को जरूर जोड़िए, मन बहुत हल्का होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग में सुधार आएगा। गिले और शिकवे दूर होंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। आपका स्वभाव समाज में अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है और आपको लगता है स्वभाव सही है तो आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे जरूर बन जाए, लेकिन उनकी क्रियाकलापों पर आपकी पैनी नजर भी होना जरूरी है। मीन राशि। निवेश करते समय सावधानी बरतें। खर्च आपको कर्जे में डाल सकता है। सोच समझकर खर्च और शॉपिंग करें। सुकर्मा और धृति योग के बनने से
व्यावसायिक लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे और ये फायदेमंद डील हो सकती है। व्यापारिक कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा कर रहे हैं और इसमें सरकारी कोई अड़चन आ रही है तो किसी मध्यस्थता से दूर हो सकती है। इधर उधर की बातों से स्टूडेंट को अपने आप को दूर रखना चाहिए। अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना होना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में नई ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा और समय का सदुपयोग जरूर करेगा। वर्क प्लेस पर अगर मीटिंग में जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन बेहतर रखिए। नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षी कोई भी डील है तो उसमें आपको रीचेक करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। एक बेहतर लीडर बनकर आप उभरेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर समय आप व्यतीत करना चाहते हैं तो पहले अपने काम से फ्री हो जाएं, फिर उन्हें सरप्राइज कीजिए। परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान जरूर रखें, लेकिन उनसे अपेक्षा न रखें, वो भी आपका ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करें। युवा वर्ग वर्तमान की स्थिति के अनुसार भविष्य का आकलन बिल्कुल न करें, मेहनत पर भरोसा करें। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे पिन सरोग योग की। जब भी किसी कुंडली में चंद्रमा, शनि और मंगल छठे भाव, अष्टम भाव या 12th हाउस पे हो तो ये योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को नाक, कान और ईएनटी की समस्या परेशान करती है। बच्चों को ये ज्यादा परेशान करता है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो माँ लक्ष्मी के साथ कुबेर यंत्र की भी स्थापना करके पूजा अर्चना करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। लगभग 11 मिनट तक ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। सब परिवार किसी भी आश्रम में उनके काम की चीज भेंट कर दे। स्पेशली दूध और शक्कर का दान करना आज बहुत शुभ रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।